नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं छाती के दर्द के बारे में, चेस्ट पेन के बारे में। अब जब भी कभी किसी को चेस्ट पेन होता है तो पहला चीज़ तो दिमाग में जो आती है वो आता है हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम। ऐसा लगता है कि कोई दिल का दर्द है, मतलब हार्ट अटैक आ रहा है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। और आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें तो बहुत ज़्यादा ये ऐसा ही फीलिंग आता है। और जब मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ती तो मुझे भी ऐसा लगता था कि थोड़ी सी चेस्ट दर्द हो जाए तो हाँ, कि कार्डियक इश्यू तो नहीं होगा। नो डाउट इसमें आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है और जिस तरह का यंग जनरेशन का लाइफस्टाइल चल रहा है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। पर अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आपका हार्ट भी ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, मतलब क्योंकि वो टेस्ट होते हैं उनके पास कि कैसे चेक करना, क्या सब करना, तो वो अगर वो उस तरह से चेक कर लेते हैं और आप वो ऐसा बताते हैं कि सब ठीक है, पर उसके बाद भी अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इस वीडियो में मैंने मेंशन किए हैं कि और भी रीज़न्स होते हैं चेस्ट पेन के। चेस्ट पेन का मतलब सिर्फ हार्ट ही नहीं होता, क्योंकि हमने मूवीज़ जब हम देखते हैं, तो उसमें जो मूवीज़ का एक बचपन से इम्प्रेशन होता है कि किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो बस वो कार्डियक ही है। और फिर हम कार्डियक का तो चेक चेक करा लेते हैं, पर कई बार चेस्ट पेन फिर भी रहता है और उसके और भी कारण हो सकते हैं चेस्ट पेन के। ये हमेशा कार्डियक ही उसका रीज़न नहीं होता। तो अब वो क्या-क्या से कारण हैं? एक तो आपका जो चेस्ट पेन है, एक तो ठीक है, जो हार्ट वाले आ जाएँगे वो तो एंजाइना पेक्टोरिस है जैसे, तो उसमें जो पेन है वो आपके लेफ्ट हैंड में मतलब जॉ में, नेक में ऐसे जाएगा, वो हो सकता है। चलने से थक जाते हैं और बैठने से आराम है तो वो तो एंजाइना रिलेटेड पेन है। तो वो एंजाइना कई बार एनीमिया से भी होता है, तो आपको वो उसका ट्रीटमेंट करना है। अभी और क्योंकि ब्लड सप्लाई किसी वजह से हिंडर होती है हार्ट को, तो एंजाइना पेन होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बोलते हैं, वो 20 मिनट तक एक पेन रहता है जिसमें नौजिया, कुछ ऐसे लपेटने जैसा हार्ट को फील होता है, पैल्पिटेशन, और ऐसा लगता है कि स्वेटिंग होने लगती है और एक वो तो खुजने जैसा, दबाव जैसी एक दर्द रहती है। वो 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद आराम आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर आती है। इन दोनों कॉजेज़ की अगर आपको इस तरह का कोई भी दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर के पास तो डेफ़िनिटली जाना ही है। इनफैक्ट कोई भी दर्द होता है तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। अगर चेस्ट पेन होता है, तो अपने टेस्ट ज़रूर कराएँ। पर कई बार ऐसा होता है कि इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से चेस्ट पेन होता है। जैसे कोई लंग का प्रॉब्लम है, आपको निमोनिया है, तो निमोनिया में भी एक तरह का चेस्ट पेन होता है। वो ऐसा पेन होता है जो कफिंग करने से, डीप ब्रीथिंग करने से बढ़ता है और ऐसे में फीवर इसमें प्रेज़ेंट होता है। ट्यूबरकुलोसिस का जो निमोनिया वाला ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसमें भी फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर जाता है, उसमें भी चेस्ट पेन होता है। मैं एक टाइम पे इसका वेंट थ्रू, मतलब जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, पढ़ती थी, तो मैंने ये पूरा ट्रीटमेंट लिया है और वो बहुत सीवियर पेन रहता है अकम्पनीड विद फीवर। और कई बार क्योंकि आपकी एज बहुत यंग होती है तो डॉक्टर्स इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो भी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह का कभी चेस्ट पेन हो और कार्डियक हेल्थ नहीं है, क्योंकि कार्डियक जब भी चेस्ट पेन होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही भागते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट कहता है सब ठीक है, बट वो पेन और बुखार हटता ही नहीं, तो वो मैनी टाइम्स ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। इसलिए उसका भी आप अपना म्यूकस जरूर टेस्ट कराएं। के अलावा वर्सन्ड पेन होता है जो कि ब्रीदिंग से बढ़ता है। सडन चेस्ट पेन जो है वो भी कई बार न्यूमोनिया की वजह से भी होता है या पल्मोनरी कॉजेज, मतलब उसमें लंग में कोई प्रॉब्लम है तब भी होता है। इसके अलावा अगर आपको पेट से संबंधित दर्द है तो उसका पेन भी कई बार चेस्ट में इम्प्रेशन लेता है। से जो आपकी ये वाली बीच की बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसके पीछे बर्निंग सेंसेशन, कोई ऐसा पेन जो वर्स हो जाता है मील्स लेने के बाद, और मुंह में खट्टा टेस्ट आना, तो वो चेस्ट पेन है पर वो पेट की वजह से है। और मस्कुलोस्केलेटल पेन रहता है क्योंकि हमारे ये जो छाती वाला एरिया इसमें मसल्स और बोन्स भी रहते हैं। तो ऐसा वाला पेन लोकलाइज्ड होता है, टेंडर टू टच होता है और जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो बढ़ जाता है। कई बार जब पैनिक अटैक आता है, एंग्जाइटी होती है, तब भी आपको चेस्ट पेन होता है। पल्पिटेशंस होती हैं, फियर ऑफ डेथ लगता है और ऐसे में हार्ट टेस्ट नॉर्मल होते पर ऐसे पैनिक अटैक्स जैसा कुछ लगता है। टाइटनेस ऑफ द चेस्ट और हैवीनेस ऑफ द चेस्ट लगता है। तो ये छोटी-छोटी और ज़्यादा पेन्स हैं जो कि हमसे इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि हम सिर्फ कार्डियक डॉक्टर के पास ही भागते हैं। चेस्ट पेन के और भी रीज़न्स होते हैं। तो ये सारे रीज़न्स को आप स्टेप बाय स्टेप उनको फिगर आउट करें और उनके स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, जैसे पल्मोनरी स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट होता है
या फिर पेट का स्टमक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनके पास जाएं। तो उस तरह से प्रॉपर डायग्नोज करें। ऐसा नहीं है कि चेस्ट पेन सिर्फ हार्ट की वजह से ही होगा। अगर आप प्रॉपर डायग्नोज करेंगे तो आपको उसमें आराम आ जाएगा और आपको पेन के साथ नहीं रहना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।